प्रकाश वर्मा जी, बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत। श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्री राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण। चलिए अब हम सब कथा की ओर चलते हैं, नियत समय हो गया। श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्री राधे राधे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरंगे। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूं, सुनहु कथा करुँ गान। सिया वर रामचंद्र की जय हो। अतुलित बल धामं हेमाशैलाभ देहं। दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं। सीता समारोपित वामभागं। पाणौ महासायक चारुचापं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धाविश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिधां स्वान्त अस्थमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार।
वर्णो रघुवर विमल जसो जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। सिया बर रामचंद्र की जय हो। सर्वप्रथम प्रथम पूज्य भगवान गणेश का वंदन है कि आप श्री राम कथा में पधारे। स्वरदाता मैया सरस्वती से वंदन है कि आप श्री राम कथा में आकर हमारे जिह्वा पर आसन लगाए। महाबली हनुमान बाबा से निवेदन है, वंदन है कि आप श्री राम कथा में आकर आसन ग्रहण करें। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भामन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावन अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री राधे राधे। कथा अयोध्या कांड के उस मोड़ पर विश्राम भई थी। राम जी द्वारा पिता का बड़े श्रद्धा के साथ श्राद्ध कार्यक्रम किया गया। उस दिन सारे लोगों उपवास व्रत का नियम रखा और रात्रि में 2 दिन बीत गए। तीसरी रात्रि है चित्रकूट की। भरत जी के मन में एक ही बात कुरेंद रही है कि भैया को राज्याभिषेक करके अयोध्या कैसे लौटाए। तरह तरह के विचार उनके मन में आ रहा है। एक विचार आता है कि गुरुदेव भगवान यदि भैया को कह दें कि अयोध्या लौट चलिए तो निश्चित उनके बातों का वे निरादर कभी नहीं करेंगे। लेकिन गुरुदेव भगवान तो भैया राम के वशीभूत हैं, उनके प्रेम में ऐसा कहेंगे नहीं। दूसरा विचार आता है, यदि माता को कौशल्या कह दे भैया से तो माता का कभी बात उल्लंघन नहीं करेंगे। लेकिन मैया भी उनके प्रेम में नहीं कह पाएंगी। इसी तरह से विचार करते पूरी रात बीत जाती है। श्री भरत जी को नींद नहीं आती। सुबह भाई प्रातः काल स्नान करके प्रभु श्री राम जी के चरणों में सिर झुकाकर बैठे थे। तभी गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी का बुलावा आया। अब कथा इसके आगे। गुरु पद कमल प्रणाम करी बैठे आय सुपाई। विप्र महाजन सचिव सब जुरय सभा सदयाई। सिया बर रामचंद्र की जय हो। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन
मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। मंगल भावना अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोलय मुनि बरु समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानुकूल भानु, राजा राम स्वबस भगवान। सभा बुलाई गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने और कहा, श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले। हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनिए। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान है। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, बात यहीं से शुरू भई कि ये सब लोग जान जाइए कि श्री राम जीव नहीं जगदीश है। सत्य संद पालक श्रुति से तू, राम जनमु जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु वचन अनुसारी, खल दलु दलना देवहितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी। नीति प्रीति पर मारथ स्वारथु, को न राम समझान जथारथु। विधि हरिहरु शशि रवि सिपाला, माया जीव करम कुलिकाला। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया जीव सभी कर्म और काल अहिप महीप जहाँ लगी प्रभुताई। जोग सीधी निग माग मगाई। करी विचार जिए देखहु नीके, राम रजाई शिष सबही के। शेष जी और पृथ्वी एवं पताल के अन्याय राजा आदि जहां तक प्रभुता है और जो की सीधियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई है, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर है। दर्शन कीजिए, गुरुदेव की वाणी का विचार कीजिए। कहते हैं गुरुदेव भगवान कि राम जीव नहीं जगदीश है और ये ऐसे ही समस्त चराचर के राजा हैं, स्वामी हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्र, आकाश, पताल, पूरे चराचर तीनों लेख 14 भुवन के
ये राजा हैं ही, ये विचार करके देखिए। राखै राम रजाई रुख हम, सब करहित होई। समुझि सयाने करहूँ अब, सब मिल सम्मत सोई। सिया बर रामचंद्र की जय हो। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर कहिए। सबकी मन की बात गुरुदेव भगवान जानना चाहते हैं। अपने मन की बात तो सभा में कह डाली, अब लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि सब आप अपने सम्मत से विचार से हमें बताइए कि क्या निर्णय लिया जाए। मंगल भावनाय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सब कहूँ सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल माग एकु। केहि विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहूँ समझी सोई करिय उपाऊ। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है, मंगलदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें, विचार कर कहिए, वही उपाय किया जाए। सब सादर सुनी मुनि बरबानी, नय परमारथ स्वार्थ सानी। उतरु नयाव लोग भाए भोरे, तब सिरुनाई भरत कह जोरे। कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आनंद पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आया। सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत जी ने सिर नवाकर दोनों हाथ जोड़कर गुरुदेव भगवान से कहे, भानु वंश भाये भूप घनेरे, अधिक एकते एक बड़े रे। जन्म हेतु सब कह पितु माता, कर्म शुभाशुभ देई विधाता। और कहा, सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत ही प्रतापी राजा हो गए भय। सभी ने जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का विधाता देते हैं। भरत जी ने कहा कि हमारे कुल में भी एक से एक बड़े पूर्वज आए और जस इस धरा पर फैलाकर चले गए। माता पिता जन्म देने के अधिकारी होते हैं, लेकिन कर्म तो विधाता के हाथ में रहता है। दली दुख सजई सा कल कल्याना, असय सिसरा पूरी जगु जाना। सो गोसाई विधि गति जेहि छे की, सकई कोटारी टेक जो टेकी। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सजा देती है।
यह जगत जानता है हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। भरत जी दोनों हाथों को करबद्ध होकर जोड़कर कहते हैं, गुरुदेव भगवान, आप तो साक्षात भगवान के अवतार हैं, आपकी बात को कौन टाल सकता है। आप जो निर्णय ले सबों के सिरोधार्य रहेगा। बुझिया मोहि उपाऊ अब सो सब मोर अभागु, सुनि स्नेह मय बचन गुरु पुर उमगाय अनुरागु। सिया बर रामचंद्र की जय हो। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है, दुर्भाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। मंगल भावनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। सभी श्रोता लाइक कर दें और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। श्रीमन नारायण नारायण, श्री राधे राधे। सभी का वेलकम है, स्वागत है। तात बात फूरी राम कृपाही, राम विमुख सीधी सपने हुनाही। सकुचाऊ तात कहत एक बाता, अर्धत जही बुध सर्व सजाता। और गुरुदेव भगवान भरत जी के वचनों को सुनकर प्रेम से परिपूरित हो गए और बोले, बात सत्य है, पर राम जी की कृपा से ही राम विमुख को भी स्वप्न में भी सीधी नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूं। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाते हुए देखकर आधा छोड़ दिया करते हैं। देखिए, गुरुदेव भगवान भरत जी से कहते हैं कि आपने जो बात कही भरत जी, वो तो बड़ा ही सराहनीय है, लेकिन नीति कहता है कि जब सर्व कुछ जल रहा है, सब कुछ विनाश की ओर जा रहा है, तो उसमें से आधा यदि बचने जोग है तो उसे बचा लेना चाहिए। यही नीति है, यही बुद्धिमानी है। अन्यथा सब के चक्कर में वो आधा वो भी जो है वो भी चला जाएगा। तुम कानन गव नहु दो भाई, फेरी अहि लखन सिय रघुराई। सुनि सुवचन हरखेउ दो राता, भे प्रमोद परि पुराण गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण, सीता और श्री राम जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परम आनंद से परिपूर्ण हो गए। बड़ा ही सुंदर बात विचार कर गुरुदेव भगवान भरत जी से कही उस सभा में। भरत, राम तो इस समस्त चराचर के स्वामी हैं और इस चराचर में ही अयोध्या आता है। अयोध्या एक कलंक नहीं है, ऐसे भी वे राजा हैं ही। बुद्धिमान इसी में है बुद्धिमता कि जब सब कुछ नष्ट होने को है तो आधा ही बचाने पर विचार किया जाए। मेरा एक मन में
जुक्ति आई है, लेकिन कहने में भी सोचा रहा हूं। पहले ये बात कह देते हैं गुरुदेव भगवान, फिर कहते हैं भरत, एक उपाय है कि राम सीता और लखन को अयोध्या में लेकर चला जाऊंगा। तुम दोनों भाई यदि 14 वर्ष बन जाने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं राम सीता और लखन को लेकर अयोध्या लौट जाऊंगा। ये बात सुनते ही भरत जी और शत्रुघ्न जी रोम रोम पुलकित हो गए, आनंद से झूम उठे। और भरत भैया का तो मत पूछिए, उनके कर्ण कर्ण जो हैं, हृदय जो है इतना परिपूरित हो गया, ये बात सुनकर मगन हो गए कि रोम रोम हंसने लगा। मान प्रसन्न तन तेजु विराजा, जनु जी राऊ राम भय राजा। बहुत लाभ लुगन लघु हानि, सम दुख सब रोवहि रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया दोनों भाइयों का, मानो राजा दशरथ जी उठे और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न दोनों पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही, यह समझकर वे सब रोने लगे। दर्शन कीजिए इस चौपाई के भाव का। प्रजा लोग तो ये जब बात सुने कि भरत और शत्रुघ्न जी वन को चले जाएं 14 वर्ष के लिए और राम सीता लखन अयोध्या लौटकर राजा बन जाए, तो लोगों को लगा कि इसमें हानि बहुत ज्यादा है, लाभ बहुत ज्यादा है, और हानि थोड़ी सी है कि भरत वन को जा रहे हैं। ऐसे महसूस हुआ लोगों को। लेकिन दोनों भाइयों को तो लाभ ही लाभ नजर आ रहा है। इतना आनंदित हो गए भरत भैया कि लगा पिताजी आज जग गए, उठ गए, जीवित हो गए, इतनी खुशी भई। और राघव जी राज सिंहासन पर विराजमान हो गए। ऐसी कल्पना, ऐसी भाव भरत भैया के मन में उमड़ने लगे। गुरुदेव की ये बातें सुनकर, ये प्रस्ताव सुनकर, लेकिन माताएं तो दुखित भई कि चाहे राम लखन वन में रहे या भरत शत्रुघ्न वन में रहे, आखिर दो पुत्रों का दुख तो हमें रहेगा ही। चाहे वो दोनों पुत्र हों या चाहे ये दोनों पुत्र हों, दो पुत्रों के कष्टों का दुख तो हमें रहेगा ही। इस विचार से मैया जोर जोर से रोने लगी। मैया लोग को कोई इस बात से रुचि नहीं जगी। कहीं भरत मुनि काहा सुकीन्हे, फलु जग जीवन अभिमत दीन्हे। कानन करहूं जन्म भरि बासु, एहि ते अधिक नमोर सुपासु। और भरत जी खड़ा होकर, करबद्ध होकर गुरुदेव भगवान से कहे, हे गुरु जी, आपने जो बात कही बड़ा ही विचारणीय बात कही। आप शीघ्र ऐसा ही कीजिए। लेकिन एक बात गुरुदेव भगवान मैं बताऊं, यदि हमारे बन जाने से भैया माँ सीता और भ्राता लखन लाल जी अयोध्या लौट जाते हैं
तो मैं 14 वर्ष के लिए वन नहीं जाऊंगा। गुरुदेव भगवान सोचने लगे, पूछे, भरत 14 वर्ष के लिए नहीं जाओगे तो फिर कितने दिनों के लिए वन जाओगे? भरत जी कहते हैं, हे नाथ, यदि मेरे वन में जाने से मेरे स्वामी श्री राम जी अयोध्या को चले जाते हैं तो मैं 14 वर्ष के लिए नहीं, आजीवन वन में ही बिता दूंगा। देखिए भाई के प्रेम का दर्शन कीजिए, भरत चरित्र का दर्शन कीजिए। कहते हैं कि मैं 14 वर्षों के लिए नहीं, जीवन भर के लिए वन में चल जाऊंगा, कभी मुड़कर अयोध्या की ओर नहीं देखूं। ये है भरत प्रेम। अंतर्जामी रामुसिए तुम सर्वज्ञ सुजान, जो फुर कहूं तो नाथ निज, कीजिए बचनु प्रमाण। सिया बर रामचंद्र की जय हो। श्री राम जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए, शीघ्र कीजिए गुरुदेव। हमें जंगल में भेजिए और भैया भाभी माता सीता और लखन को अयोध्या लेकर सारी सेना प्रजा के साथ अयोध्या लौट जाए, इसमें देर न कीजिए। ये बात गुरुदेव भगवान ने सुनी तो मत्ती हिल गई। गुरुदेव भगवान की सोचने की जो बुद्धि थी शेष नहीं रही, निशब्द हो गए। भरत प्रेम में गुरुदेव भगवान इतने विचलित हो गए, इतने बुड़ गए कि अब कुछ कहने के लिए गुरुदेव भगवान के पास शेष न रहा। मंगल भावनाय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। सभी श्रोता कथा का आनंद लें और लाइक करते चलें। नए जो हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें, हाइप भी करें, शेयर कमेंट भी करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री राधे राधे। भरत बचन सुनी देखी सनेहु, सभा सहित मुनि भये विदेहु। भरत महामही माँ जल राशि, मुनिमति ठाढ़ी तीर अबलासी। भरत जी के वचन को सुनकर सारी सभा स्तब्ध हो गई और गुरुदेव की मति को तो था ही नहीं। गुरुदेव की मति किस भांति दिख पड़ रही है। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे भरे समुद्र में के तट पर एक अबला स्त्री खड़ी है, उसे पार जाना है, कोई सहारा नहीं, न नैया है न कोई खेवैया है। उस स्त्री की जो व्यवस्था मन में होती होगी, वही व्यवस्था गुरुदेव भगवान के मन में ये बातें सुनकर हो गई। गाचह पारुज तनु ही हेरा, पावती नावन बोही तुबेरा। और करही को भरत बड़ाई, सरसी सीपी की सिंधु समाई। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पहियाए। प्रभु प्रणाम करी दीन सुवासनु, बैठाए सब सुनी
मुनि अनुशासन। बोला ये मुनि बरु वचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। सबके उरयंतर बसहु, जानहु भाऊ कुभाऊ। पुरजन जननी भरत हित, कोई सो कहियऊ पाऊ। सिया बर रामचंद्र की जय हो। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी और जो भी वहां श्रेष्ठ जन उस सभा में मौजूद थे, सबकी मति हिल गई। भरत जी के बातें सुनकर सब निशब्द हो गए, कुछ कहने को शेष नहीं रहा। भरत प्रेम में सब बुड़ गए। तब गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने उस सभा को स्थगित कर प्रभु श्री राम के पास श्रेष्ठ जनों को लेकर, ऋषि मुनि को लेकर पहुंचे। वहां पहुंचते ही राघव जी ने गुरुदेव भगवान का आदर सत्कार कर उन्हें आसन पर विराजित किया। तब गुरुदेव भगवान कहते हैं, हे राम, तुम तो धर्म परायण हो, तुम सर्वज्ञ हो, तुम सब जानते हो, आप सबके हृदय के भीतर रहते हो और सबके भले बुरे भाव को जानते हो। जिसमें पूर्वासियों का, माताओं का, भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। अब गुरुदेव जी ने प्रभु राम से सबके कष्टों का निवारण हेतु उपाय पूछा। आरत कहीं भी चारी न काऊ, सूझ जुआरी आपन दाऊ। सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ। और दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, हे गुरुदेव भगवान, उपाय तो आप ही के हाथ है। देखिए, जब गुरु जी वशिष्ठ जी ने राम जी से कही कि हे राम, सबके दुखों का निवारण जिस तरह से हो जाए वह उपाय शीघ्र बताइए। तब राघव जी कहते हैं, गुरुजी, आपके हाथ में ही इसका उपाय है, आप जो चाहें वो निर्णय ले लें। सब करही तरुख रावरी राखे, आय सुकिए मुदित फुर भाखे। प्रथम जो आयसु मुकहु होई, माथय मानी करऊं सीख सोई। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा का सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है, सबकी भलाई है। पहले तो मुझे आज्ञा हो, मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ा कर करूं। पुनि जे ही कह जस कहब गोसाई, सो सब भांति घटी ही सेवकाई। कह मुनि राम सत्य
सत्य तुम भाखा भरत स्नेह विचारू न राखा। और क्या कहते हैं फिर, हे गोसाई आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी राघव जी की बातें सुनकर कहने लगे, राम तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। कहते हैं गुरुदेव भगवान राघव जी से कि आप जो कह रहे हैं राम, बहुत सुंदर बात है, लेकिन मेरी मति तो अब शिथिल हो गई। भरत की प्रेम ने मेरे मति को अवरुद्ध कर दिया। अब सोचने की शक्ति मुझ में रह नहीं गई कि मैं विचार कर कुछ कहूं। तेहि ते कहूं बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। मोरे ज्ञान भरत रुचि राखी, जो कीजिय सो शुभ शिव साखी। और गुरुदेव भगवान कहते हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मेरी बुद्धि भरत को भक्ति के वश हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाए, शिव जी साक्षी है, वह सब शुभ ही होगा। देखिए गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने राम जी से कह डाला कि भरत की प्रेम में मैं अंधा हो गया हूं, इससे आगे सोचने की मुझ में शक्ति नहीं रह गई, मैं निशब्द हो गया हूं। हे राम, मैं तो बस इतना कहूंगा कि जैसा भरत कहें वैसा करने में सबका हित है और ऐसा कर लेना चाहिए। इस बात का शिव जी भी साक्षी है। भरत विनय सादर सुनिया, करिए विचारु बहोरी। करब साधु मत लोक मत, निपनय निगमनि चोरी। सिया बर रामचंद्र की जय हो। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए, तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ निकाल कर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। मंगल भावनाय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। गुरु अनुरागु भरत पर देखी, राम हृदय आनंदो विसेखी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तना मानस बानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोला ये गुरुआ यस अनुकूला, वचन मंजू मृदु मंगल मूला। नाथ सपथ पीतु बचरन दोहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। गुरु जी के बातों को सुनकर राघव जी गुरु के आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपका सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूं कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं।
देखिए, दर्शन कीजिए दोनों भाइयों के प्रेम की भाव का। कहते हैं राघव जी, जब ये सुने गुरुदेव भगवान की बातें कि भरत प्रेम में गुरु जी भी विह्वल हो गए हैं, तो हमारे राघव जी बड़े आनंदित भये कि मेरा भरत गुरु के आंखों के तारा है। और हाथ जोड़कर गुरुदेव भगवान से कहने लगे, राघव जी, नाथ, आपकी सौगंध, पिताजी के चरणों की दुहाई देकर मैं कहता हूं कि ये बात अक्षरशः सत्य है कि भरत जैसा भाई इस पूरे चराचर में नहीं है। जे गुरु पदायम बुझ अनुरागी, ते लोकहूं विदेहूं बड़ भागी। राउर जा पर अस अनुरागू, को कहि सकाई भरत कर भागू। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में परमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। कहते हैं राघव जी, जो गुरु के हृदय में अपना स्थान बना ले, जिसके लिए गुरु के हृदय में प्रेम हो, वह बड़भागी जीव है। उसे इस लोक में और उस लोक यानी इस इस सृष्टि में और परलोक में दोनों जगह उसके समान कोई भाग्यवान नहीं है। लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। भरतु कहीं सोई किए भलाई, अस कहि राम रहे और गाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सुख चाहती है। फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री राम जी चुप हो गए। देखिए, भरत प्रेम जो है सबको अपने प्रेम में बुड़ा ले रहा है, उसे पार कोई नहीं हो रहा है। राघव जी भी भरत के प्रेम में परिपूरित हो गए और हाथ जोड़कर गुरुदेव भगवान से निवेदन कहा, हे नाथ, जो भरत कहते हैं, भरत जैसा कहे उससे वैसा ही करने में सबका हित है। राम जी भी ये बात कह डाली। तब मुनि बोले भरत सना, सब संकोच तजिता। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सना, कहूँ हृदय कै बात सिया। बर रामचंद्र की जय हो। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा की समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की जो बात है कह डालो। मंगल भावनाय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। लखी अपने सिर सबु छारु भारू, कही न सकही कछु करही विचारू। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते।
वे विचार करने लगे। सबों ने भरत जी के ऊपर ही डाल दिया कि जैसा भरत भैया कहेंगे वही सब सिरोधार्ज रखेंगे। और ये बात सुनकर भरत जी का हृदय इतना मग्न हो गया कि राम भैया मुझे निर्णय लेने का कह रहे हैं, अब उन्हें कुछ कहा नहीं जाता। पुलकी शरीर सभा भय ठाढ़े, निर्जन नेह जल बाढ़े। कहब मोर मुनि नाथ निवाहा, एहि ते अधिक कहूँ मैं कहाँ। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई और वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निवाह दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया, इससे अधिक मैं क्या कहूं। भरत भैया सभा बीच खड़ा है, हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, हे नाथ, हे मेरे स्वामी, मुझे जो कुछ कहना था वो गुरुदेव भगवान ने पहले ही कह डाला, अब मैं इसके आगे क्या कहूं। मैं जानहूं निज नाथ स्वभाव, अपराधी हूं पर कोहन काहू। मुँह पर कृपा स्नेहु विसेखी, खेलत खूनी सन कबहू देखी। मैं राम भैया अथवा अपने स्वामी का स्वभाव अच्छी तरह जानता हूँ। वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी अप्रसन्नता नहीं देखी। शिशुपन ते परी हरेउ न संगु, कबहू न कीन्हा मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जिए जो ही, हारे हूँ खेल जीता वही मोही। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा है, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं। महु स्नेह संकोच बस, सनमुख कही न बैन। दर्शन तृपित नयाजु लगी, प्रेम पियासे नैन सिया। बर रामचंद्र की जय हो। मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं भये, और मैं क्या कहूं। दर्शन कीजिए। भरत भैया कहते हैं कि मैं अपने स्वामी भैया राम का स्वभाव अच्छी तरह जानता हूं। अरे इन्होंने तो अपराधी पर भी कभी अपना क्रोध नहीं दिखाया, और मैं तो इनका छोटा भाई हूं, इनका सेवक हूं। मैं इनके स्वभाव को अच्छी तरह जानता हूं। बचपन में जब खेल खेलते थे हम दोनों चारों भाइयों, तो भैया हमें प्रति द्वंद में खड़ा कराते थे, और मैं खड़ा होने से जब कतराता था तो भैया कहते थे कि भरत, तुम यदि सामने मेरे विरोध में खड़ा रहोगे तो जानते हो मैं तुझे देखता रहूंगा और तू मुझे देखते रहोगे। इस दल और प्रति
द्वंद्वी दल में होने के कारण हम दोनों आमने सामने रहेंगे और एक दूसरे का दर्शन करते रहेंगे। और मैं बताऊं, खेल में मैं तो भैया को देखते रह जाता और खेल हारने लगता, लेकिन अंत में भैया स्वयं हार जाते और मुझे जिता देते। और जीतने के बाद जोर जोर से आवाज लगाते हुए अयोध्या के गलियों में दौड़कर बताते सबों से कि मेरा भरत अब मुझसे भी अच्छा खेलने लगा है, मेरा भरत अब सयाना हो गया, बहुत अच्छा खेलता है। यह उमंग, यह प्रेम मैं कहां तक बताऊं। कभी भैया ने मुझे अपने से दूर होने का एहसास तक नहीं दिलाया। मैं कुटिल, इतना जो भी कर्मात भई अयोध्या में, सबका जड़ मैं हूं। इसमें भैया तनिक भी लेश मात्र उनका संलग्नता नहीं है। मैं प्रेम और संकोच बस कभी इनके सामने कुछ मुंह तक नहीं खोला। ये तो मेरे मन की बात पहले ही जान जाते हैं और मेरे कहने से पहले ये उसे पूरा कर देते हैं। और आज मैं राम भैया से क्या कहूं, क्या मांगूं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।